दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव देखेंगे। तो मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए, 3/5 मैंने एक भिन्न लिखा हुआ है और लिखा हुआ है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसको बोलेंगे दोस्तों? अगर इस भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से छोटी हो, मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो, तो इसको उचित भिन्न बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए अनुचित भिन्न, अगर भिन्न में ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी हो, मतलब नीचे वाली संख्या छोटी हो ऊपर वाली संख्या से, तो इसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए मिश्रित भिन्न में आइए। मिश्रित भिन्न को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न को अंग्रेजी में मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मिश्रित भिन्न में ये दो अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे 2 सही 1/3 में जो 2 होगा वो पूर्ण संख्या होगी और जो 1/3 है वो भिन्न है, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न में क्या होगा, मिश्रित भिन्न में एक तो पूर्ण संख्या होगी दोस्तों जैसे यहाँ पे है, और एक भिन्न होगा आपका। तो अब हम मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ दोस्तों, जैसे भिन्न में जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम हर बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर। तो दोस्तों अब हम मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिश्रित भिन्न का जोड़ स्टार्ट करते तो हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 सही 1/2, जोड़ का चिन्ह 1 सही 3/8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इस पे देखिए, इसको कैसे हम एक भिन्न के रूप में कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है एक भिन्न है। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे बनाएंगे, तो अपने को करना क्या है, 4 को 2 से गुणा करना है और उसमें 1 जोड़ देना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 4 × 2 + 1/2, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 + 1 9, तो 9/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/2। समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या किया है, 4 को 2 से गुणा किया और उसमें ऊपर का 1 जोड़ दिया, 4 × 2 और 1, और 2 नीचे था, 2 को ऐसे कैसे रख दिया, तो ये 9/2 हो गया। वैसे 1/1 सही जो 3/8 है आपका ये वाला दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 8 को 1 से गुणा करना है, 1 × 8, और इसको ऊपर वाले 3 को जोड़ देना है, और नीचे क्या था 8 को ऐसे कैसे रख देना है। तो कितना हो गया, 8 × 1 8 और +3 जोड़ेंगे 8 में, तो कितना हो गया 11/8। तो ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो भिन्न दिया हुआ था मिश्रित भिन्न, उसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 9/2 + 11/8। समझ गए होंगे आप। तो अपना मिश्रित भिन्न को हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ से जो अपन ने सीखा था। तो अब देखिए, अब यहाँ इस मिश्रित भिन्न को अपने को हल करना है दोस्तों। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर क्या है 2 और यहाँ पे हर क्या है 8। तो अपन इन दोनों हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको लेना आता होगा, नहीं आता हो तो यहाँ से सीख जाएंगे आप आसानी से। तो एलसीएम लघुत्तम समापत्ति है दोस्तों। क्या होता है, तो पहले देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13, ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए इन अभाज्य संख्याओं का भाग दे के देखना होता है। तो देखिए ये 2 में 2 का भाग जाता है, 8 में भी 2 का भाग जाता है। तो पहली अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे, 2 में कितनी बार गया 1 बार, 8 में कितनी बार गया 2 का 4 बार। अब देखिए अपनी क्या क्या संख्याएं बची, 1 और 4। तो इसमें भी 2 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग जा रहा है 4 में, 2 का देंगे, 1 को ऐसे कैसे रख दिया, 4 में कितनी बार गया 2 बार। अब यहाँ पे क्या बचा 1 और 2, तो फिर से इसी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे हम, 1 को ऐसे लिख दिया, 2 एकम 2, ठीक है दोस्तों। तो अब एलसीएम क्या होगा अपना, जो यहाँ पे संख्या है ना दोस्तों उनके गुणा को एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया अपना, 2 × 2 × 2, क्योंकि अपना 2 यहाँ पे 3 बार है, तो कितना हो गया ये, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 8। अब अपने को यहाँ से क्या करना था, भिन्न क्या थी अपनी ये। तो इस भिन्न में क्या करना है दोस्तों, जो एलसीएम आया है ना उसको ऐसे बट्टे में रख देना है, ठीक है। जो एलसीएम आया है उसको ऐसे बट्टे में रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसका अपने को इसका हर कितना है 2, ठीक है। अब उस 2 का इस एलसीएम में भाग देंगे, जैसे ऐसे 8/2 कितना आता है 4। अब उस 4 को यहाँ रख दीजिए, गुणा क्या 9 से 9, ठीक है।
दोस्तों अब यहाँ पे चिन्ह क्या है, जोड़ का, और जोड़ के चिन्ह को यहाँ लगा देना है। अब यहाँ पे हर क्या है आपका 8। अब उस 8 का किस में भाग देना है, इस एलसीएम में। तो 8 का भाग 8 में देंगे तो कितना आता है 1। तो 1 गुणा क्या, ये 9, 11 सॉरी 1 गुणा 11, ठीक है। बट्टे में क्या 8, क्योंकि यहाँ पे आपका 8 है। तो इसको हल कर लीजिए, कितना आता है दोस्तों, ये 9 गुणा 4 कितना होता है 36, बट्टे में क्या है उसके 8, प्लस 8 के आपका एलसीएम है दोस्तों, जो एलसीएम लिया था, और 11, 1 इंटू 11 कितना होता है 11, और बटा 8। तो 8 तो कॉमन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, तो 36 और 11 कितना हुआ दोस्तों, आप जोड़ लीजिए। 36 11 होता है आपका 47, ठीक है। और बट्टे में क्या था आपका 8, तो 8 एक समान है, कॉमन है, तो कॉमन लिख सकते हैं ऐसे। तो जो आपकी भिन्न थी दोस्तों, ये वाली भिन्न, कौन सी भिन्न, 4 सही 1/2 प्लस 1 सही 3/8 बराबर क्या लिखा था अपन ने, 9/2 प्लस 11/8, उसका क्या आ गया हल 47/8, ठीक है। इसे सोल्व कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, जो भिन्न आई है ना, ये अनुचित भिन्न है दोस्तों। अनुचित भिन्न कैसे, क्योंकि ऊपर तो बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, तो इसको आप मिश्रित भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मैं लिख के बताता हूँ। इसको लिख सकते हैं आप 5 सही 7/8, ऐसे मिश्रित भिन्न के रूप में। अब कैसे लिखा मैं बताता हूँ आपको। 47 में 8 का भाग दीजिए, 8 8 पंजे कितना होता है दोस्तों 40, 47 में 40 गया तो कितना बचा 7। अब देखिए मैंने कैसा लिखा है, जैसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। जो आपका भागफल आया है, इसको अंग्रेजी में क्वोशंट बोलते हैं, तो भागफल आया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए पूर्ण संख्या के रूप में। जो आपका शेषफल आया है, रिमाइंडर, जो शेषफल आया है उसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। और जिस संख्या से भाग दिया था उसको नीचे लिख देना है। तो ऐसे आप मिश्रित भिन्न के रूप में बना सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वाला समझ में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, ये वाला, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। क्या था दूसरा, 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3। इसमें भी क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, 2 1 को 1 गुणा 2, और इसमें कितना जोड़ देना है, ऊपर वाला 1 जोड़ देना है, ठीक है। बट्टा कितना है 2, ये 2 नीचे वाला। अब क्या चिन्ह है इनके बीच, जोड़ का चिन्ह। अब क्या करेंगे, इस वाले भिन्न के लिए 3 गुणा 2 करेंगे, 2 गुणा 3, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ऊपर वाला 1, ऐसे। बट्टे में क्या है इनके 3 हर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, कितना होता है 2 गुणा 1 प्लस 1 3/2। यहाँ भी देख लीजिए 2 गुणा 3 6 प्लस 1 7/3। आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, आसान था। तो क्या हो गया आपका 3/2 प्लस 7/3। तो आपके यहाँ हर क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर से, 3/2 प्लस 7/3। तो यहाँ पे क्या है, हर क्या है 2, यहाँ पे हर क्या है 3। तो अपने को एलसीएम निकालना होगा दोस्तों। एलसीएम मैंने बताया आपको क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या, अभाज्य संख्या 11 2 3 5 7 11 13, इनका भाग दे दे के देखना होगा। तो देखिए 2 और 3 में पहले छोटी अभाज्य संख्या को लेते हैं, तो 2 में 2 का भाग एक बार चला जाता है, 3 में नहीं जाता, तो पहले 2 का देंगे, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाता, 3 को ऐसे कैसे उतार दीजिए। अब अगली अभाज्य संख्या क्या है 3, उसका भाग देके देखेंगे, 1 को ऐसे लिख दीजिए, और 3 एकम 3। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका गुणा। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। तो क्या करना है, उस 6 को ऐसे नीचे लिख लीजिए, पूरे के नीचे लिख लीजिए, कोई नहीं, 1 के नीचे लिख लीजिए। अब देखिए हर क्या है आपका, पहले भिन्न में 2 का 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाता है 3 बार। इस 3 को यहाँ लिख दीजिए गुणा किससे, ऊपर वाली संख्या से 3। जोड़ का चिन्ह था यहाँ पे, उसको यहाँ लगा दीजिए। अब इसके नीचे क्या हर है दोस्तों 3, ठीक है 3 है ना। तो आपका एलसीएम क्या था 6। उस 6 को इस हर से भाग देंगे, कितनी बार गया 2 बार। उस 2 को यहाँ लिख दीजिए गुणा क्या है इस संख्या के साथ 7, बट्टा नीचे क्या है आपका 6 एलसीएम। जो एलसीएम आया उसको दोनों जगह रख देंगे अपन, ठीक है। तो देखिए इसी संख्या को मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ दोस्तों, 3 तिया कितना हो गया 9/6 प्लस 7 दूनी कितना हो गया 14/6। तो कितना हो गया 9 और 6 दोस्तों, 9 और 6 कितना होता है 23/6। समझ गए होंगे आप। तो देखिए जो ये आपका भिन्न है ना दोस्तों, ये भी अनुचित भिन्न है। तो इसको उचित भिन्न के रूप में आप बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3 सही 5/6। अब कैसे लिखा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 23 में
6 का भाग दिया, 6 3 18, बचा कितना, 23 में से 18 गया तो 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया आपको, भागफल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पूर्ण संख्या के रूप में जो आपका शेष फल था वो ऊपर आ जाएगा, जिस संख्या से भाग दिया था वो यहाँ आ जाएगा। तो इसे आप मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जोड़ हो गया। अब हम मिश्रित भिन्न के घटाव देखेंगे। मिश्रित भिन्न के घटाव के लिए उदाहरण लेते हैं अपन, 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/4। ठीक है, तो अब मिश्रित भिन्न का घटाव करना है अपने को। तो देखिए अपन, मैंने क्या बताया आपको, इसको कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6, इन दोनों का गुणा और प्लस कितना करेंगे, जोड़ कितना करेंगे उसमें 1, बट्टे में क्या आ जाएगा 3 जो यहाँ पे था। अब माइनस चिन्ह कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 गुणा 1 कितना होता है, 4 गुणा 1, उसमें कितना जोड़ेंगे 1 प्लस 1, बट्टे में क्या आ जाएगा, जो आपका 4 था हंस में, सॉरी हर में जो 4 है वो आ जाएगा। अब इनको सोल्व कर लीजिए दोस्तों, ये कितना हो गया, 3 गुणा 2 प्लस 1 7/3, माइनस का चिन्ह, 4 गुणा 1 प्लस 1 कितना हो गया 5/4। अब देखिए अपना मिश्रित भिन्न को ऐसे लिख दिया दोस्तों अपने, 7/3 माइनस 5/4। अब अपने को क्या करना है, हल करने के लिए इनका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम क्या, 3 और 4 जो हर है उनका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम के लिए मैंने फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इन अभाज्य संख्याओं से भाग दे देगा देखना है। तो छोट यहाँ पे क्या है, 3 और 4 दोस्तों, यहाँ पे तो 3 और 4, तो 4 में देखिए 2 का भाग चला जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2। तो पहले 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जा रहा, 3 को ऐसे कैसे रख दीजिए, 4 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार। ठीक है, अब फिर से 2 का देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना 2 है, 3 को ऐसे ऐसे रख दीजिए, 2 में कितनी बार गया, 1 बार। अब क्या बचा अपने यहाँ पे 3 और 1, तो कौन से अभाज्य संख्या का भाग देंगे दोस्तों, 3 का देंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या हो गया अपना, ये इनका गुणा एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 3, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 4 3 12, तो 12 आपका एलसीएम आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इस भिन्न के लिए 12, अब देखिए इस वाले 3 का इस एलसीएम में भाग देना है। कैसे, 12/3 कितना था 4, 4 को यहाँ लिख दीजिए गुणा, गुणा क्या, ये वाली संख्या 7, माइनस का चिन्ह ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम में 4 का भाग देना है। कौन सा 4, इसका हर कितना था 3, 3 को क्या करना है 3 गुणा, गुणा कौन सी संख्या, ये वाली 5, बट्टे में क्या है आपका एलसीएम। समझ में आ गया, एलसीएम निकालने के बाद दोनों जगह हम एलसीएम में लिखते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें कितना हो गया, 7 चौक 28 बट्टा 12, इतना कितना हो गया इधर, 5 या 15/12। तो 28 माइनस 15 कितना होता है दोस्तों, 13, और 12 तो कॉमन है दोनों जगह, तो 12 को अपन ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 12 कॉमन है तो उसको ऐसे लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। 28 में 15 गया 13, और 12 दोनों एलसीएम कॉमन है तो उसको ऐसे, तो ऐसे भिन्न बन गई अपनी 13/12। तो इसको देखिए अनुचित भिन्न है, ऊपर बड़ी संख्या है नीचे छोटी संख्या है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे, 1 सही 1/12 लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सरल भाषा में बताने का कोशिश किया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर गाइस, बाय, जय हिंद।